हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं एआई को यूज़ कैसे करते हैं। इससे हम लोग सीखेंगे एआई से इमेज कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं और बहुत कुछ उसका डेली लाइफ में यूज़ कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले किसी भी फेमस एआई चैटबॉट को लाते हैं, जैसे कि ये है चैट जीटीपी। इसमें हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। हम एआई को यूज़ करने के लिए क्रिएट फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो क्रिएट से सबसे पहले आता है सी। तो सी का मतलब होता है कैरेक्टर। तो हम लोग को सबसे पहले एआई को उसका रोल यानी कि एक्सपर्टाइज बताना है कि एआई को करना क्या है। अब एआई को उसका रोल क्यों बताना है? फॉर एग्जांपल, आप किसी जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं और आपको बहुत ही स्पेसिफिक इलाज कराना है, तो आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो उसी चीज़ का ऑपरेशन करते हैं। तो पहले इसको रोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको एक सीनियर बैंक मैनेजर बनाते हैं। तो चलो लिखते हैं, इसको रोल देते हैं एस सी senior bank manager for and for million public public sector unit public sector unit bank। अब इसको हमने इसका रोल दे दिया है। अब हम इसको कुछ रिक्वेस्ट करेंगे। हम इससे टैक्स रिफंड करने के बारे में पूछते हैं। Explain the process for claiming or tax refund for the current financial year। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल देंगे कि हमें इसको कैसे समझाना है। यानी कि मुझे फॉर एग्जाम्पल कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं एआई को बोलूंगा मुझे इस तरीके से समझाओ। Okay, version of a financial okay speaking to a first time investor। आपको स्टेप दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने कैरेक्टर चूज किया है, जैसे कि हमने सीनियर बैंक मैनेजर के लिए इसको कहा था। तो इसने पूछा कि क्या करना है उसमें से। फिर हमने इसे रिक्वेस्ट किया कि टैक्स क्लेम करने का प्रोसेस बताओ। इसने ये बता दिया। ये डॉक्यूमेंट लगेगा, पोर्टल में ये लगेगा, आईटीआर वो करना है, क्लेम करना है, बैंक अकाउंट वैलिडेट करना है, ये सब प्रोसेस बताया इसने। फिर हमने एग्जांपल दिया कि सिंपल फाइनेंशियल एडवाइज़र जो बताता है एक नए इन्वेस्टर को, वैसा बताओ। तो इसने सिंपली बोला डॉक्यूमेंट कलेक्ट करो, इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करो, राइट आईटीआर करो। ये सब करके इसने सिंपलीफाई करके बता दिया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, जैसे कि मैं इसको थोड़ा और सिंपल करने को बोलता हूँ। List the top three steps to not use complex financial jargon like derivatives or futures। तो मैं इससे पूछ रहा हूँ खाली टॉप 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताओ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो। तो अब ये मुझे टॉप 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बताएगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट कर लो, पैन आधार फॉर्म 16, आईटीआर कर लो और उसके बाद रिफंड का वेट करो। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इससे टाइप ऑफ आउटपुट बोलेंगे कि हमें किस टाइप का आउटपुट चाहिए, हमें सिंप्लीफाई करके टेबल में दो या फिर इसकी लिस्ट निकाल के दो। तो इससे फाइनल आउटपुट निकलवाते हैं।
present the output as a simple to table with what to do and what. तो हमने इसे अपने आउटपुट का टाइप दे दिया है। अब ये हमें टेबल फॉर्मेट में बताएगा। जैसे कि हमें ये देखिए टेबल बना दिया इसने। जैसे हमें ये वाले डॉक्यूमेंट गैदर करने हैं, पैन, आधार, फॉर्म 16 वगैरह, आईटीआर करना है, डॉक्यूमेंट वगैरह करना है और रिटर्न करना है, रिसीव करना है हमें, आधार ओटीपी ऐसे करके इसने बता दिया है। अब हम लोग एक्स्ट्रा कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका इंग्लिश काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि तुम मुझे हिंदी में बता के दो। तो इसको हिंदी में कराते हैं हम लोग। From there, the entire table into Hindi for better understanding. तो अब ये जानकारी दे देगा, आपके दस्तावेज तैयार करें, अपना आयकर रिटर्न और रिटर्न का सत्यापन करें और रिफंड प्राप्त करें। इस तरीके से इसने मुझे हिंदी में भी बता दिया। तो ये था हमारा क्रिएट मॉडल। चलिए आपको एक बार क्रिएट मॉडल समराइज कर देते हैं। CREA। तो हम लोग सी से इसको रोल देंगे। एक्ट एज, इसका कोई सा भी रोल हो सकता है या फिर एक्सपर्टीज हो सकती है कोई, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर वगैरह। आर, आर से हम इसे क्लियर टास्क देंगे कि हमें चाहिए क्या। क्लियर टास्क, व्हाट वी नीड। अब हमें किस टोन में चाहिए, यूज टोन या फिर यूज टोन या फिर स्टाइल, इस स्टाइल में चाहिए। जैसे कि एग्जांपल कोई पर्सन हो गया या फिर कोई सभी राइटिंग राइटिंग स्टाइल हो गया। अब है ए से कॉन्स्ट्रेंट, जैसे कि उसमें कितना लंबा होना चाहिए, उसमें क्या क्या बाउंड्रीज होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए इसमें। और फिर टी से है आउटपुट कैसा होना चाहिए, उसका फॉर्मेट। जैसे कि आपको चाहिए बुलेट पॉइंट्स में या फिर टेबल फॉर्मेट में, या फिर आपको कोई चेक लिस्ट बनानी है, या फिर आपको कोड लिखनी है, कोडिंग करनी है फॉर एग्जांपल आपको। फिर आपको कुछ एक्स्ट्रास ऐड करने हैं, यानी जो उसने नहीं बताया हो। जैसे कि आप बोल रहे हैं इसे मुझे हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, या फिर मेरे लिए आसान बना दो, या फिर बोल रहे हैं इसमें कोई इंटरनेट से कुछ सोर्स उठा के डाल दो, या फिर आप अपने हिसाब से बता सकते हैं मुझे सो एंड सो चाहिए। तो इस प्रकार, इस तरीके से हम कुछ भी चीज़ एआई से रिसर्च करा सकते हैं। अब हम लोग बनाने वाले हैं एआई से फोटोज। तो फोटोज बनाने का एक सीक्वेंस बता देता हूं आपको। पिक्चर, तो अब हमारा सीक्वेंस है पिक्चर। तो पी से स्टार्ट करते हैं। पी से होगा हमारा फोटो, फोटोग्राफ का हम स्टाइल बताएंगे, किस स्टाइल में फोटोग्राफ होना चाहिए। आई से होगा उसमें क्या होना चाहिए, जैसे कि फोटोग्राफ में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें मैं क्या डालना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक बॉल डाल रहा हूँ, या फिर उसका सीन, जैसे कि खेतों का सीन है या फिर बिल्डिंग है या टावर है। सी से हम लोग सेट करेंगे कैमरे का एंगल, कैमरा टेढ़ा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। टी से हम लोग टाइमिंग सेट करेंगे, और टाइमिंग के साथ साथ लाइटिंग, दिन होना चाहिए, रात होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए।
यू से हम रखेंगे फिल्म इसका कैसा हो सकता है, कौन सा फिल्टर यूज कर सकते हैं, या फिर कोई ड्राइंग है तो उसका टेक्सचर कैसे होगा। और फिर आर से कैसा स्टाइल का होगा, रेंडर स्टाइल देखेंगे, एनिमे स्टाइल चाहिए या फिर कोई के ड्रामा स्टाइल या फिर हॉलीवुड स्टाइल, जो भी स्टाइल होता है। उसके बाद जो एआई ने नहीं बनाया है, आपको और थोड़ा तड़का मसाला चाहिए तो फिर एक्स्ट्रा आप डिटेल्स डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फोटोग्राफ का स्टाइल लिख देता हूँ। क्रिएट क्रिएट अ वाटर कलर स्टाइल इमेज। अब मेरे इस इमेज का स्टाइल यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब मुझे इसमें एक ऑब्जेक्ट डालना है, तो फिर अब मैं वाटर कलर इमेज स्टाइल हो गया। अब मैं जैसे कि मुझे एक कार या ऑब्जेक्ट होना है, अब मुझे कार का एक बहुत बड़ा शॉट चाहिए, तो इमेज ऑफ कार विथ वाइड शॉट, बहुत बड़ा बैकग्राउंड चाहिए मुझे। मुझे इसकी लाइटिंग डालनी है विथ वाइड शॉट, लाइटिंग डालेंगे एंड स्ट्रॉन्ग रिम लाइट, ये मैंने लाइटिंग डाल दिया। अब इसमें मैं चाहूँ तो कोई टेक्सचर भी डाल सकता हूँ एंड ऐड अ फिल्म फिल्म फ्रेम। अब मुझे एक स्टाइल डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये फोटो मुझे लगे ऑयल पेंटिंग की तरह, या फिर एकदम असली लगना चाहिए, हाइपर रियलिस्टिक। मुझे फोटो एकदम असली लगनी चाहिए। अब इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करूंगा। फॉर एग्जांपल ये वाटर कलर है तो इसमें थोड़ा सा इम्परफेक्शन होना चाहिए, तो इसमें मैं लिख दूंगा विथ इम्परफेक्शन। तो इस तरीके से मैंने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया है, यानी कि आदेश। तो चलो डालते हैं, देखते हैं किस तरीके की इमेज ये बनाता है। ये इमेज रेडी हो रहा है। देखिए मैंने इसे जो प्रॉम्प्ट दिया है, पहला मैंने बोला है इसे वाटर कलर इमेज होना चाहिए, दूसरा एक कार का इमेज होना चाहिए, इसमें वाइट शॉट होना चाहिए, और लाइटिंग इसमें स्ट्रॉन्ग रिम लाइट होनी चाहिए, और इसमें मैंने फिल्टर ऐड किया है, एक फिल्म ग्रेन होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, हाइपर रियलिस्टिक इमेज होना चाहिए, और थोड़े बहुत इम्परफेक्शन होना चाहिए क्योंकि ये वाटर कलर से बना हुआ है। तो लेट्स सी कैसा ये आता है। तो आप आउटपुट देख सकते हैं, ये वाटर कलर से बना हुआ, काफ़ी रियलिस्टिक भी बनाया हुआ है, और इसको पेंटिंग को फील देने के लिए यहाँ पर इसने थोड़ा बहुत गड्ढे भी बनाए हैं और इम्परफेक्शंस बनाए हैं। तो मैं आपको एक लास्ट छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। हम इससे एक इमेज बनवाने वाले हैं, इसी पिक्चर हम इससे इमेज बनवाने वाले हैं इसी पिक्चर टेक्निक का यूज़ करते हुए। पहले मैं लिख के बता देता हूँ आपको, सिनेमैटिक, थोड़ा मूडी, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल का। आप पिक्चर किसका होना चाहिए, ऑफ एन एल्डरली इंडियन farmer tending to his crops during a heavy monsoon rain। अब इसमें शॉट कैसा होना चाहिए, तो ये होगा
with medium shot, slightly low angle to emphasize the में टाइमिंग कैसी होनी चाहिए ये भी डाल देते हैं। with blue R just after sunset, strong dramatic rim light on the farmer's silhouette। अब इसमें शॉट कैसा होना चाहिए, किस कैमरा से होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए वो भी लिख देते हैं। शॉट क्लासिक 35 mm फिल्म, सबशल फिल्म, ग्रीन टेक्सचर। अब फोटो की रियलिटी कैसी होनी चाहिए, असली दिखना चाहिए, नकली दिखना चाहिए, तो मुझे चाहिए हाइपर फोटो रियलिस्टिक। अब सब कुछ हो गया डिटेल, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा और कुछ ऐड करना है तो मैं डालूंगा एंड वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द कैमरा लेंस, soil texture clearly visible on hands। तो ये हमने इसे पूरा प्रॉम्प्ट आदेश दे दिया है। चलिए देखते हैं कैसा इमेज बनाता है। तो ये इमेज बना रहा है, तो आप देख सकते हैं इसने फार्मर की कुछ इमेज बनाई है जिस स्टाइल में हमने इसे बोला था। अब हम बात करते हैं प्रोफाइल के बारे में। जैसे कि आप कोई भी चीज़ किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आपको कोई बिजनेस करना है और आप एआई से कुछ भी पूछते हैं तो आपको बार बार अपनी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है। तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन एक बार सेट कर देना है, तो आप थोड़ा सा भी कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको बार बार उसे डिटेल में नहीं पूछना पड़ेगा। आपके एक क्वेश्चन का जवाब वो आपके प्रोफाइल के हिसाब से देगा। तो हम सीखेंगे प्रोफाइल बनाना। तो प्रोफाइल में पी होता है आपका पर्सनल, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। प्रोफाइल में आर होता है आपका रीजन। प्रोफाइल में ओ होता है आपका ऑपरेशंस। एफ होता है आपका फैमिलियरिटी, आपको यही से कैसे बात कराना है। आई से होता है आपके इंटरेस्ट। एल से होता है आपका लर्निंग स्टाइल, आप कैसे सीखना चाहते हैं। इस होता है एक्सपेक्टेशन, आप एआई से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक फोल्डर बनाया, फिर यहाँ पर मैं सोर्सेज में गया और मैं सोर्स में ऐड करूंगा टेक्स्ट। अब मैं इसका टाइटल दे देता हूँ, टाइटल भी मैंने यही दिया है। अब मैं इसमें अपना प्रोफाइल ऐड करूँ। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आई एम अ 45-year-old बिजनेस वूमेन। भी कैरेक्टर ले लेते हैं, बिजनेस वूमेन रनिंग अ स्मॉल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यूनिट इन
बिलासपुर। अब मुझे ऐसे रीजन देना है कि मैं एआई क्यों यूज करना है मुझे। आई यूज AI mainly to draft professional emails to international clients and to quickly summarize complex government policies। अब मैंने इसे बता दिया कि मुझे एआई क्यों यूज करना है। अब मैं इसे बताऊंगा कि तुम्हें कैसे ऑपरेट करना है। Always reply in professional English but maintain a respectful and slightly formal Indian business tone। तो मैंने इसे ये भी बता दिया कि ऑपरेट कैसे करना है। अब मैं ये बताऊंगा कि मैं एआई को यूज करने में थोड़ा कच्चा हूँ, थोड़ा पुराना हूँ, या फिर एकदम बिगिनर हूँ। Beginning in technology, so use very simple non-technical language। I use Google तो हमने एआई को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया, और मैं ये टेक्स्ट इसके लिए सेव कर देता हूँ। करने का फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं एआई से कुछ भी अपने बारे में, तो मैंने बेसिक सारी चीज़ें बता दी है। अब मैं जो भी पूछ सकता हूँ, एआई इस टेक्स्ट के हिसाब से मुझे बताएगा। अब क्योंकि हमने अपने बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो हम कुछ लिखवाते हैं। write an email to my client Alina about investing in a तो मैंने इससे लिखवाया है कि ईमेल लिखो, हमारी क्लाइंट है एरिना, तो हमारे बिजनेस में वो इन्वेस्ट करें। तो इसने ईमेल लिख दिया है। तो इस तरीके से यहाँ हम अपना नाम लिख सकते हैं, वो कंपनी का नाम लिख सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर देके मैं इस ईमेल को कॉपी पेस्ट करके हमारी जो क्लाइंट है उन्हें भेज सकते हैं। तो वीडियो जनरेशन सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।